हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस सब्जेक्ट का फ्रेंड्स एक टॉपिक है मूवमेंट। उसके प्रिंसिपल को आज मैं समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप मूवमेंट के प्रिंसिपल को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं अप्लाइड मैकेनिक्स की मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ, वह आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसकी जो डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की उसको समझाऊंगा, फिर उसी डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखें और इसको समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं और वह ऑब्जेक्ट कैसी संतुलन की स्थिति में, आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह सभी फोर्सेस जो उस बॉडी पे लग रहा है और बॉडी कैसी संतुलन की स्थिति में है, तो उन सभी फोर्सेस का किसी पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट्स होगा, या कह सकते हैं उस किसी पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेस का मूवमेंट्स का योग जीरो होता है। समझ में आया फ्रेंड्स? एक बार और समझा देता हूं कि अगर कोई बॉडी संतुलन की स्थिति में है, उसमें कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, तो उन फोर्सेस का किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट्स का योग जीरो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी तरह भी इसको डिफाइन किया जाता है। वह कैसे किया जाता है कि अगर फ्रेंड्स किसी बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर वह बॉडी संतुलन की स्थिति में है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड से जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनके मूवमेंट्स का योग इक्वल होता है जो हमारे राइट हैंड साइड से जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनके मूवमेंट्स का योग। ठीक है फ्रेंड्स, जो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने मूवमेंट्स हैं उनका योग बराबर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने मूवमेंट्स हैं उनका योग एक दूसरे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। फ्रेंड्स समझ में आई होगी आपको डेफिनेशन। अब इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखते हैं फ्रेंड्स, एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर देख रहा है इसकी कंडीशन ऐसे लिखते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स मस्ट बी जीरो, मतलब सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। एम क्या आता है फ्रेंड्स? यहाँ मूवमेंट को शो कराता है। हमने मान लिया ये कोई प्लेन है या फिर कह सकते कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, F1 फोर्स लग रहा है, एक F2 लग रहा है, एक F3 लग रहा है, एक F4 लग रहा है। F1 F2 मैंने मान लिया फ्रेंड्स कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में F1 और F2 फोर्स लग रहा है, जबकि मैंने मान लिया F4 और F3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं। हमने मान लिया कि पॉइंट O है, उसके अबाउट हमें मूवमेंट लेना है। तो F1 से O तक की दूरी हमने D1 मान ली, F2 की O तक की दूरी D2 मान ली, F3 की जो D3 मान ली दूरी O तक की। इस तरह D4 हमने क्या है O से F4 के फोर्स लग रहा है वहां की दूरी मान ली। अब फ्रेंड्स इसको मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमने अभी इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया था उसको मैंने यहाँ नोट कर दिया कि F1 F2 F4 फोर्स है जिस बॉडी को में लग रहे हैं और उस बॉडी को कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना के रखा है। वो मैंने पॉइंट बताया जिसके अबाउट क्या क्या है, रोटेट कर रहा है। O1 O2 ये D1 D2 D3 D4 क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट O से किस जो फोर्सेस है हमारे F1 F2 F3 और F4 वहां से। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कंसीडर कर लिया। अब हमें मूवमेंट्स लेना। मूवमेंट जानते हैं हम क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसा कि मुझे अगर O के अबाउट अगर F1 फोर्स की हमें क्या लेना, मूवमेंट लेना है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ये है, इसकी ये ऊपर की ओर डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि तो ये क्या हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फोर्स और इसके बीच में कैसा 90 एंगल बनना चाहिए। तो F1 इंटू क्या हो जाएगा, D1। इसी तरह F1 और F2 की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, F2 इंटू D2। ठीक है, यहाँ ये फोर्स होगा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस G के अबाउट O के अबाउट क्या देखेंगे, D2 हो जाएगी। ठीक है, अगर इस F3 फोर्स की देखेंगे, O के अबाउट डिस्टेंस क्या है, D3 है, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, F3 इंटू D3। इस तरह O पॉइंट के अबाउट अगर F4 जो फोर्स है उसका मूवमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, F4 इंटू D4। ये सारे मूवमेंट्स को हम नोट करते हैं। तो फ्रेंड जैसा मैंने बताया वैसा यहाँ लिख दिया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे फर्स्ट लिखा मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 क्या है, F1 माइनस D1। इसकी डायरेक्शन कैसी, एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 लिखा हुआ फ्रेंड्स, F2 की डायरेक्शन भी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो F2 इंटू D2 लिख दिया। इस तरह F3 की देखेंगे तो F3 की कैसी, क्लॉकवाइज है, तो F3 इंटू D3 कैसा लिख दिया, क्लॉकवाइज लिख दिया। F4 की देखें कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसको भी मैंने क्लॉकवाइज लिख दिया। ये हम जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। हमने जब इंट्रोडक्शन कराया था फ्रेंड्स, जब हमने मूवमेंट को बताया था तो उसमें सिखाया था कि मूवमेंट की डायरेक्शन के लिए जो साइन लेंगे वो कैसे लेंगे। अगर याद रखें इसमें अपोजिट चलता, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसमें हम कैसा लेंगे, साइन नेगेटिव लेंगे, किसके लिए, मूवमेंट के लिए। इसी तरह अगर
एंटी क्लॉकवाइज है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है, जब भी मूवमेंट निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इन सभी मूवमेंट्स का अगर हम योग कर दें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा है, क्योंकि सभी की सिग्मा एम क्या है, ऑल मूवमेंट्स हैं उनका योग को दिखा रहा है, ये सारे मूवमेंट्स का योग कर दिया, जो हमने पॉजिटिव थे उनको पॉजिटिव लिख दिया और जो नेगेटिव थे उनको नेगेटिव लिख दिया। हमने बताया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको हम नेगेटिव लिखेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है उनको हमने पॉजिटिव लिख दिया। अब हम जानते हैं सिग्मा एम इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो होता है। तो ये सारे हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, जैसा कि ऊपर डेफिनेशन में समझाया था। तो जैसा मैंने बताया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिग्मा एम इक्वल टू जीरो होता है। सिग्मा एम जो भी मैंने यहाँ पर एडिशन किया सारे मूवमेंट्स का, उसका यहाँ रख दिया। अब हम जानते हैं कि माइनस वाले मूवमेंट्स हम कहाँ इस तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव एक तरफ से जाएंगे, ये ए भी माइनस है और ए भी माइनस, तो इस तरफ आएंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है ये दो मूवमेंट्स है जो नेगेटिव वाले हमें इक्वल के दर है, इस तरफ का जो मूवमेंट देख रहा है ये F1 F2 ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, जबकि इस तरफ के जो मूवमेंट है वो कैसे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। दोनों पॉजिटिव है, मतलब इधर भी ये हो गए किसका, जो हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लग रहा है, इधर किनका ये हो गया, जो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो F3 गलत लिख गया था तो आप इसको सही कर लें, मैंने सही कर दिया। F4 और D4 है, यहाँ पर सही लिखा हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पर भी क्या F3 D3 दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर इसको भी D4 कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, अब करेक्ट वैल्यू हो गई है, क्योंकि ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थी फ्रेंड्स, तो आप समझ लें इसको, हम इसको जो मतलब समझा रहे थे फ्रेंड्स उसको समझिए। इधर क्या कौन से हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले मूवमेंट, इधर कैसे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले मूवमेंट। तो हमने जो प्रूव करना था फ्रेंड्स, जो डेफिनेशन क्या कहती है कि जितने भी मूवमेंट्स जो हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उन सभी का योग इक्वल होता है जितने भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लग रहा है उन सभी के योग के बराबर। तो ये यहीं पर ये प्रूफ होता है, इसलिए इसको प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकली हमने एक डेरिवेशन किया हुआ है। तो ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स कि जितने भी हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लग रहा है उनका योग बराबर किसका होता है, जो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लग रहा है उनके बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या था, जो हमारे सारे मूवमेंट्स का योग है वह कैसा है, जीरो होता है अगर वह प्लेन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है संतुलन की स्थिति में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, हमने जैसे प्रूफ जो किया वो लिख दिया, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्या, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और दिस वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो फ्रेंड्स यह प्रिंसिपल मूवमेंट्स का हमें हर जगह याद रखना है, जब भी मूवमेंट्स की न्यूमेरिकल पढ़ेंगे क्या याद रखना है कि जितने भी मूवमेंट्स हैं उन सभी का योग क्या होता है, जीरो होता है। या फिर दूसरी तरह हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में जो मूवमेंट्स लग रहा है उन सभी का योग बराबर जो हमारे राइट हैंड साइड में जो मूवमेंट्स लग रहा है उनके योग के बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले मूवमेंट्स इक्वल राइट हैंड साइड वाले मूवमेंट्स। इस तरह हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे, तो ये कंसेप्ट को याद रखना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।